हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 12वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैधोधारिता। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वैधोधारिता, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट जो स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्किप हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वैधोधारिता क्या होता है, इस पर किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहला जो हम लोग को सीखना है बच्चों, विद्युत धारिता क्या है? विद्युत धारिता ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक है। विद्युत धारिता बच्चों हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है बच्चों विद्युत धारिता। तो धारिता एक टर्म है, धारिता से क्या अभिप्राय है बच्चों? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर सपोज दैट यहाँ पर कोई चालक है, और अगर यहाँ पे बच्चों हम लोग कोई चालक ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई चालक ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एक चालक ले लिया। सबसे पहले ये चालक क्या है बच्चों? उदासीन है। अगर इस चालक को अगर आप आवेश देते हैं, है ना, अगर आपने छोटा सा इस चालक को आवेश दिया, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप चालक को आवेश देते हैं तो ये आवेश को संग्रहित करने के बाद ये चालक के विभव के मान में क्या करता है बच्चों? वृद्धि कर देता है। यानी अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक का विभव के मान में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि अगर आप आवेश दीजिएगा तो चालक का विभव बढ़ेगा, और अगर आवेश लीजिएगा अर्थात चालक से आवेश को निकालिएगा तो विभव क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो यहाँ पर एक आपका संबंध ये निकल करके आया बच्चों कि Q जो होता है, यानी आवेश जो दिया गया होता है वो समानुपाती होता है किसके बच्चों की? ठीक है, अर्थात इसको कहने का मतलब क्या है कि यदि आप इस चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने के बाद इस चालक के विभव के मान में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। और आपको ये बात पता है कि बच्चों जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब तक यहाँ पे क्या लगेगा? नियतांक लगेगा। और यहाँ नियतांक के रूप में बच्चों हम लोग लगाते हैं C, और यहाँ पे तो ऑलरेडी B है। अब सवाल ये कि C क्या है बच्चों? C यहाँ पर होता है चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता है। C क्या है बच्चों? नियतांक है। C नियतांक है जिसे हम लोग चालक की क्या कहते हैं बच्चों? धारिता कहते हैं। ठीक है, यही चालक की क्या कहलाती है बच्चों? धारिता कहलाती है। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या देखा कि जब हम लोग किसी चालक को आवेश देते हैं तो यह आवेश जो है उस चालक के विभव के मान में क्या करता है बच्चों? वृद्धि करता है। तो यानी यहाँ पर समानुपाती हो गया, और यहाँ समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पर क्या? एक नियतांक लगेगा, जिसे हम लोग नियतांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, चालक की धारिता कहते हैं। अब देखिए, अपनी भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं तो चालक की धारिता की जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो चालक की धारिता से अभिप्राय ये होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जब चालक की धारिता की बात करेगा तो चालक की धारिता से सेंस ये है, देखिए चालक की धारिता से बच्चों सेंस ये होता है कि उस चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। ठीक है, चालक के द्वारा क्या करने की क्षमता बच्चों? चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। ठीक है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटेंस की बात किया गया है, चालक की धारिता की बात किया गया है, तो चालक की धारिता से क्या सेंस होता है कि आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। चालक जितना ज्यादा आवेश को संग्रहित करेगा, जितना ज्यादा चालक को स्टोर करेगा, उतनी उसकी धारिता क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। अगर आवेश कम संग्रहित करेगा तो उसकी धारिता क्या होती है बच्चों? कम होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखते हैं तो मैथमेटिकली यहाँ से C बराबर क्या लिखा जाएगा? मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो धारिता C बराबर यहाँ से क्या होगा बच्चों? अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से देखते हैं, जैसे आप इस इक्वेशन देखिए, धारिता C बराबर बच्चों यहाँ से क्या होता है? ये होगा Q अपॉन B हो जाएगा। ठीक है, धारिता C बराबर क्या होगा बच्चों? Q अपॉन B हो गया। अब देखो यहाँ पर रेशियो हो गया किसका? जो चालक पर आवेश है तथा जो विभव का मान, यानी जो चालक का विभव है और जो आपका चालक का जो आवेश है, इन दोनों का बच्चों क्या होता है? रेशियो होता है। यदि अब यहाँ पर एक चीज और समझना है बच्चों, यदि यहाँ पर मान लीजिए कि V बराबर कितना बच्चों? 1 वोल्ट अगर वृद्धि करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी चालक, देखिए बच्चों, यदि चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हुआ, तो अगर यहाँ पर 1 होगा तो C बराबर क्या होगा बच्चों? यहाँ से C बराबर क्या लिखा जा सकता है बच्चों? Q लिखा जा सकता है। C बराबर कितना बच्चों? Q हो गया। तो C बराबर Q का सेंस ये होता है कि यानी जो आवेश है वही क्या हो गया बच्चों? धारिता बन गया। जो आवेश वही धारिता बन गया। कब? जब चालक के विभव में कितना का वृद्धि करना है बच्चों? 1 वोल्ट का वृद्धि करना है।
तो जब चालक के विभव में 1 वोल्ट का वृद्धि करना होगा तो जो आपका जो आवेश है वही क्या हो गया बच्चों, धारिता हो गया। तो अब यहाँ पे बात है बच्चों एसआई मात्रक और बीमा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बच्चों चालक की धारिता। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों चालक की धारिता, चालक की धारिता। तो आपने अभी ये देखा बच्चों चालक की धारिता की जब हम लोग बात किए हैं तो C बराबर हम लोग के पास क्या निकल के आया बच्चों, Q अपन V निकल कर गया। ठीक है, अब यहाँ से एसआई मात्रक भी देखा जा सकता है। जब इसका एसआई मात्रक पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो एसआई मात्रक में क्या होगा बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए ये अंश में आपका क्या है बच्चों, आवेश Q है और हर में क्या है बच्चों, विभव भी है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों फैरड। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं फैरड। ठीक है, फैरड कहते हैं, उसको एफ से डिनोट करते हैं। तो एक फैरड जो होता है वो 1 कूलम बाई 1 वोल्ट के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक फैरड जो है 1 कूलम बटे 1 वोल्ट के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये हो गया इसका मात्रक फैरड। ठीक है, अब देखिए धारिता का जो मात्रक फैरड है वो काफी बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, जनरली बहुत सारे छोटे छोटे मात्रक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटे छोटे मात्रक की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो आपको दिखेगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, दूसरा क्या दिखेगा बच्चों, एक आपको दिख जाएगा पिको फैरड भी आपको दिख जाएगा। तीसरा आपको दिख जाएगा 1 मिली फैरड भी आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका माइक्रो है, माइक्रो फैरड हो गया। ठीक है, माइक्रो फैरड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, आपका पिको हो गया, पिको फैरड हो गया। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, मिली फैरड हो गया, है ना। ये सब क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे आपके मात्रक होते हैं। तो 1 माइक्रो फैरड का क्या सेंस है, 1 माइक्रो यानी 10 के पावर कितना होता है बच्चों, -6 फैरड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 पिको फैरड लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 के पावर -12 फैरड हो जाएगा। और अगर बच्चों यहाँ पर 1 मिली फैरड लिखा है तो इसका मतलब 10 के पावर कितना बच्चों, -3 फैरड हो जाएगा। तो ये जो ऐसे मात्रक है कैपेसिटेंस के जो बहुत ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, सबसे ज्यादातर हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल में आपका माइक्रोफैरड होता है। और माइक्रोफैरड वाले को हम लोग धारिता को हम लोग प्राप्त कर भी सकते हैं। ठीक है, 1 फैरड क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक सवाल और भी होता है कि क्या किसी चालक को अनंत आवेश दिया जा सकता है बच्चों। एक सवाल ये भी जनरेट होता है कि क्या किसी चालक को आवेश आप देते 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 क्या अनंत दे सकते हैं क्या। तो बच्चों इसका जवाब है नहीं, किसी चालक को अनंत आवेश नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बीमी सूत्र की बात करते हैं बच्चों। बीमी सूत्र क्या होगा, है ना, हर चीज को आप समझते चलिएगा। जब बीमी सूत्र की बात करते हैं तो अगेन हम लोग आते हैं इस पर, सी बराबर आपका क्या होता है बच्चों, क्यू में भी होता है। ठीक है, तो क्यू का तो चलो बीमा पता है, भी का बीमा, तो बच्चों भी का बीमा पहले निकाल लेते हैं, भी का बीमी सूत्र। देखो तरीका क्या होगा निकालने का, भी का बीमी सूत्र। बच्चों आपको ये भी का बीमी सूत्र निकालने के लिए पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भी का सूत्र वास्तव में होता क्या है। तो भी बराबर आप सबको पता होगा W/Q होता है। अच्छा W क्या है बच्चों, आपका वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग क्या होगा ml²। ठीक है, पर कितना हो जाएगा बच्चों, -2। और इस आवेश का क्या होगा बच्चों, AT। जब आप यहां से करेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा बच्चों, m हो गया, L² हो गया, T के पावर कितना, -3 हो जाएगा, A का पावर कितना, -1 हो जाएगा। तो बच्चों ये बीमी सूत्र अभी किसका निकल करके आया है, ये निकल करके आया है वर्ग का। ठीक है, सॉरी विभव का। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सी बराबर, चलिए यहाँ पर वैल्यू को रख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए सी बराबर जब निकाल करके देखा जाएगा तो आपका क्यू का वैल्यू तो AT है, बीमी सूत्र, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विभव का ml², और टी के पावर कितना होगा बच्चों, -3 हो जाएगा, और ए के पावर क्या होगा बच्चों, -1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका बीमी सूत्र। थोड़ा सा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आप फाइनली आपको क्या होगा, m के पावर -1। देखिए ये सारे के सारे टर्म ऊपर चले जाएंगे। तो बच्चों m के पावर -1, l के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। अच्छा t के पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3, यानी t के पावर कितना होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इसके बाद a के पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो a के पावर कितना होगा बच्चों, आपका 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये बीमी सूत्र होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कैपेसिटेंस का। ठीक है, यानी धारिता का, विद्युत धारिता का जो आपका बीमी सूत्र होता है बच्चों, आपका ये m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर +4, और यहाँ पे a के पावर क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो इसका बीमी सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि अगर हम लोग को
सवाल किस प्रकार से दिया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए एक सवाल ऐसे दिया जाता है बच्चों कि किसी चालक को, चलिए यहाँ पर एक सवाल मैं देता हूं, किसी चालक को, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर, ठीक है, किसी चालक को 20 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर उसके विभव में, उसके विभव में कितना वृद्धि हो जाएगा, कितना वृद्धि हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर अगर दिया जाए, दिया है चालक की धारिता, जो चालक दे रखा है उसकी धारिता दे रखा है, दिया है चालक की धारिता 2 माइक्रोफेरेड। देखो बच्चों, सवाल में आपका ऑलरेडी दिख रहा होगा, किसी चालक को 20 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर उसके विभव में कितना वृद्धि हो जाएगा यदि चालक की धारिता कितना बच्चों 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले तरीका आपको पता है, Q बराबर क्या होता है बच्चों, CB होता है। हम लोग को किसका मान चाहिए बच्चों, V का मान चाहिए। तो V बराबर यहाँ से क्या होगा बच्चों, Q/C हो जाएगा। ठीक है, V बराबर, अब बताइए Q का मान कितना बच्चों, 20 माइक्रोकूलम, 20 10 के पावर कितना होगा, -6 हो जाएगा। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद बच्चों क्या होगा, C की वैल्यू चाहिए, तो C का वैल्यू जब यहाँ से C का ऑलरेडी आपका वैल्यू दिया है, 2 गुणे 10 के पावर कितना माइक्रो, तो ये भी कितना होगा बच्चों, -6 हो जाएगा। ये तो चलो टर्म कैंसिल हो गया, कितना होगा बच्चों, 10 होगा। यानी उस चालक के विभव में कितना परिवर्तन होगा बच्चों, 10 वोल्ट का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बच्चे पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, अगला टर्म आपसे पूछा है बच्चों, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। धारिता के बारे में सारी बातें हमने समझ लिया कि बच्चों धारिता क्या होता है, आवेश तो संग्रहित करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि किसी गोलीय चालक की धारिता है, तो बच्चों गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे तब थोड़ा सा चीजें जो हम लोग के लिए काफी आसान हो जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले गोलीय चालक हमने बना लिया, और गोलीय चालक की त्रिज्या यहाँ पर हमने ले लिया बच्चों कैपिटल आर। अगर इसको आवेशित करेंगे तो बच्चों ये आपका सेंटर ओ हो गया, यहाँ पर आवेश को डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, देखो बच्चों धीरे धीरे हम इसको क्या क्या आवेशित कर दिए, ये हो गया हम लोग का गोलीय चालक। अगर इसकी धारिता निकालनी होगी, ठीक है, यहाँ पे आवेश हमने टोटल मान लिया बच्चों की, अगर इसकी धारिता निकालनी होगी बच्चों तो आप सभी को ये बात पता होगा कि जो आपका जो धारिता जो होता है बच्चों, धारिता C बराबर, ठीक है, धारिता C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। ठीक है, ये पहला समीकरण इसको मान लेते हैं। ओके बच्चों, धारिता C बराबर Q/ क्या होता है बच्चों, V होता है। V क्या होता है बच्चों, विभव, है ना, विभव। एक बात बताइए, अगर हम लोग को यहाँ सतह पर विभव चाहिए तो चालक के सतह पर विभव निकालने के लिए हम लोग को जितना भी आवेश है, जो आवेश Q है, उसको हम लोग को इसे केंद्र पर केंद्रित मानना पड़ेगा, है ना। हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि जितना भी आवेश है वो सारे के सारे आवेश कहाँ पर स्थित है बच्चों, से केंद्र पर स्थित है। अगर सारे के सारे आवेश केंद्र पर स्थित हैं तो बच्चों विभव का मान क्या हो जाएगा, कहां पर विभव बच्चों, सतह पर। यानी गोले के सतह पर विभव, गोले के सतह पर विभव V बराबर, बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आपको पता है बच्चों, अगर आवेश Q होता है, दूरी r पर अगर हम लोग को विभव का मान निकालना होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या होता है बच्चों, R होता है। ठीक है, ये होता है। अगर इस वैल्यू को, जो V का मान आ गया, इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, जो धारिता हम लोग को मिलता है यहाँ पे, धारिता C बराबर, धारिता C बराबर जो मिलेगा Q, बच्चों यहाँ पर Q है तो उसको Q रख दिया। अब इसके बाद V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। V का वैल्यू कितना बच्चों, ये वाला पूरा टर्म है, क्या क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या है बच्चों, R। Q से Q क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। बाकी ये सारे टर्म उठ करके कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ऊपर चले जाएंगे। तो C बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा बच्चों, R हो जाएगा। ठीक है,
ये बच्चों हम लोग का धारिता का माना गया, यानी गोलीय चालक की धारिता हम लोग की कितनी होती बच्चों, 4/ε0 इंटू क्या होती बच्चों, आर। अब ये बताइए यहाँ पे आर जो है, आर क्या है बच्चों, आर है बच्चों गोले की त्रिज्या। गोले की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। गोले की क्या है बच्चों, त्रिज्या। गोले की त्रिज्या है आर। सी क्या है बच्चों, धारिता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4πε0, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, नियतांक है। ये सभी क्या है बच्चों, नियतांक है। जब ये सभी नियतांक है तो जब जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, नियतांक, और नियतांक को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जो नियतांक है उनको अगर हटाएंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे सी जो होगा समानुपाती किसके होगा बच्चों, आर का हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आया कि अगर आपको गोलीय चालक की धारिता को बढ़ाना होगा, अगर आप चाहते हैं गोलीय चालक की धारिता बढ़ जाए तो गोले का त्रिज्या क्या रखना होगा बच्चों, बढ़ा के रखना होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। तो आप यहाँ पर एक बात तो बच्चों समझ में आ ही रही है कि अगर हम लोग गोलीय चालक की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो त्रिज्या का मान क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा। वो चीज देखिए यहाँ से वो चीज नजर आ रही है आपको। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग ये कहें कि जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को भी बच्चों क्या है, गोलीय चालक की तरह हम लोग मान सकते हैं। अगर पृथ्वी का अगर निकालने के लिए आ जाए, इसी पर देखिए, इसी पर अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी की धारिता बताएं। ओके बच्चों, अगर यहाँ पे इसको क्वेश्चन का रूप दे दिया जाए, अगर ये कहा जाए पृथ्वी पृथ्वी की धारिता धारिता ज्ञात करें, ज्ञात करें यदि पृथ्वी की त्रिज्या, बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद होना चाहिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, गेस करिए थोड़ा सा, 6400 किलोमीटर, याद रहना चाहिए। कितना किलोमीटर होता है बच्चों, 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है बच्चों, 6400 किलोमीटर है। अब आपको धारिता का मान बताना है। तो अगर ऐसे सवाल अगर आते हैं तो ऐसे सवाल को सोल्यूशन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। क्योंकि पृथ्वी क्या है बच्चों, गोलीय चालक की तरह है। तो गोलीय चालक के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाते हैं बच्चों, सी बराबर 4πε0 इंटू क्या होता है बच्चों, आर। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा वैल्यू जो है हम लोग को पता है, कुछ जो चीजें पता नहीं उसको पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पर त्रिज्या है तो बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या होती है कितनी, त्रिज्या आर बराबर होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, क्या हम लोग इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 6400 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा बच्चों, किलोमीटर या 10 के पावर कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी आर बराबर हो जाएगा आपका 64 गुणे 10 के पावर कितना 3 और 2 कितना होगा बच्चों 5, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों मीटर हो जाएगा। तो ये त्रिज्या का मान हो गया। अब हम लोग को धारिता पता करना है, तो धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सी बराबर 4π। अच्छा एक बात समझिएगा बच्चों, अगर आप 4πε0 इसका मान रखेंगे तो आप फंस जाएंगे। उससे बढ़िया है कि आपको ये बात पता है कि 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो अगर आपको 4πε0 का मान चाहिए तो क्या होगा, 1/9 गुणे 10 के पावर कितना होगा बच्चों, 9 हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ रहा है। तो बच्चों हम लोग को यही मान चाहिए, तो इस मान की जगह पे डायरेक्ट हम लोग क्या रखेंगे, 1/9 इंटू 10 के पावर क्या होगा बच्चों 9। अच्छा इसके बाद आर का वैल्यू कितना बच्चों, 64 गुणे 10 के पावर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 64 गुणे 10 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 5, यही आया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.11 इंटू 10 के पावर होगा -4 फैरेड। ठीक है बच्चों, इतना आएगा सॉल्व करने के बाद। अच्छा अगर इसको आप फर्दर और सॉल्व करिएगा तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये बात पता है, थोड़ा सा हम लोग दशमलव को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। दशमलव को एडजस्ट करने के यानी क्या होगा, दशमलव को हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं, 2 अंक उधर लेके जाएंगे। तो आपको पता है जितना अंक उधर लेके जाते हैं उतना इसे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -4, और अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 711, दशमलव देखिए लास्ट में चला गया, तो गुणे 10 के पावर यहाँ पर -4 और माइनस कितना होगा, -6 हो जाएगा बच्चों। हमने इसमें क्या किया है, -2 को और ऐड कर दिया। तो बच्चों पहले से कितना था, -4 था, अब कितना हो गया बच्चों, -6 फैरेड। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको हम लोग 711 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। बच्चों याद रखिए पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी निकल के आ गई बच्चों, 711 माइक्रोफैरेड निकल करके आ गया। अभी पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरेड निकल कर आया है, लेकिन याद रखिएगा पृथ्वी की धारिता बच्चों अनंत मानी जाती है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी की धारिता कितनी मानी जाती है बच्चों, अनंत मानी जाती है। ऐसे क्यों बच्चों, क्योंकि आप पता है कि विभव का मान कितना मानते हैं बच्चों, 0 मानते हैं। ठीक है,
पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। तो यहाँ पे बच्चों c बराबर क्या होता है, q/v होता है। तो v का मान अगर आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये पूरा क्या बच्चों अनंत हो जाएगा। तो याद रखें प्रैक्टिकली जो है ना, पृथ्वी की धारिता हम लोग क्या लेके चलते हैं बच्चों, अनंत लेके चलते हैं, और विभव का मान कितना लेके चलते हैं बच्चों, 0 लेके चलते हैं। तो पृथ्वी का विभव 0 और धारिता अनंत। लेकिन अगर यहाँ पे मैथमेटिकली देखा जाए, है ना, गणितीय रूप से देखा जाए, तो यह मान आता है 711 माइक्रोफैराड। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अगला अगर इस पर आधारित क्वेश्चन है, ये देखा जाता है बच्चों कि अगर ये कहा जाए कि हम लोग को एक फैरेड धारिता, ओके, एक फैरेड धारिता का गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी रखनी होगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक बच्चों, इसमें क्या कर रहा है कि अगर आप चाहते हो कि एक फैरेड का धारिता का हम लोग को गोलीय चालक मिले, ठीक है, एक फैरेड धारिता मिले, ऐसा गोला हो जिसका मान कितना बच्चों, एक फैरेड हो, धारिता का मान कितना बच्चों, एक फैरेड हो। अगर आप चाहते हो वो चीज मिले तो आपको कितना त्रिज्या रखना पड़ेगा गोलीय चालक का। तो बच्चों इसके लिए देखिए ऑलरेडी आपका सवाल में क्या क्या दे रखा है, उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं। जैसे सवाल में हम लोग देखते हैं बच्चों दिया है ना, सबसे पहले डेटा को लिखा जाता है। सवाल में क्या क्या दे रखा है बच्चों आपका, तो सवाल में आपका दे रखा है बच्चों धारिता का मान दिया है, धारिता सी का मान दे रखा है बच्चों, धारिता सी बराबर कितना है, एक फैरेड। कितना है बच्चों, यहाँ पर है एक फैरेड। अच्छा, इसके बाद फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाते हैं, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बच्चों, आर। हम लोग को किसका मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है। ये वाला मान दिया है 1 बराबर कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा बच्चों, आर। आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, आर बराबर बच्चों यहाँ पर ये मान, ये जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। डायरेक्ट देखिए मान आ गया। ठीक है बच्चों, आर का मान कितना आ गया, 9 इंटू 10 के ऊपर कितना हो गया, 9, ये मीटर में आ गया। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करिएगा तो बच्चों हम लोग को देखेंगे ये वैल्यू जो है ना बहुत बड़ा है। अगर आप किलोमीटर में चेंज करिएगा तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 होता है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर आर बराबर कितना होगा, 9 इंटू 10 के पावर कितना बच्चों, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी 9 इंटू 10 के ऊपर कितना होगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। अभी बताइए एक फैरेड आपको प्राप्त करने के लिए आपको कितना किलोमीटर जो है बड़ा त्रिज्या आपको रखना पड़ा, बहुत बड़ा आपको त्रिज्या रखना पड़ा। ठीक है। तो बच्चों क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ऐसा हम लोग वास्तव में ऐसा गोला का रचना कर सकते हैं जिसकी त्रिज्या इतनी रहे। सोच लीजिए बच्चों, यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना किलोमीटर आपको रखना पड़ेगा। ये किलोमीटर बच्चों बहुत बड़ा है। अच्छा चलिए, इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए, देखिए अगर इसी प्रश्न में आपसे ये कहा जाए कि एक फैरेड तो छोड़िए, अगर आपको एक माइक्रो फैरेड का अगर आपको गोली चालक बनाना है, ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाइड कर देते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक माइक्रोफैरेड धारिता का गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी रखनी होगी, यानी अगर आप चाहते हो कि एक माइक्रोफैरेड का गोलीय चालक बने तो आपको धारिता कितना रखना पड़ेगा। तो बच्चों सवाल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर सी का मान कितना दे रखा है बच्चों, एक माइक्रोफैरेड दे रखा है, यानी सी बराबर 1 × 10 के पावर कितना, -6 फैरेड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, धारिता सी बराबर सूत्र होता है, धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बच्चों, आर। यहाँ से हम लोग को आर का मान चाहिए, तो सी अपॉन क्या होगा, 4 इंटू 10 के पावर 1 मिनट। बच्चों यहाँ पर ये जो मान है सी का, जो आर बराबर मान आएगा वो क्या होगा, सी अपॉन कितना बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर। देखिए बच्चों ये वैल्यू कितना आपका सी का मान 10 के पावर कितना है बच्चों, -6 है, और ये वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर कितना होगा बच्चों, 9। 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना बच्चों। तो बच्चों आर बराबर यहाँ से क्या होगा, सी का मान कितना है, तो सी का मान है होता है आपका 10 के पावर -6 है इंटू, अब देखिए 1/4 पे ऑप्शन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तो बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 × 10 के पावर कितना होगा बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आर बराबर आएगा 9 × 10 के पावर कितना बच्चों, 3 किलोमीटर आ जाएगा, 3 मीटर। यहाँ पर आया बच्चों 9 × 10 के पावर 3 कितना आ गया बच्चों, मीटर आ गया।
अच्छी बात, इसको किलोमीटर में चेंज करिएगा तो अब आपको क्या बनेगा बच्चों, आर बराबर बन जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर त्रिज्या 9 किलोमीटर रखना होगा, 9 किलोमीटर आ गया। अब ये बताइए, ऐसा गोलीय चालक बनाना पॉसिबल है हम सभी के लिए? क्या ऐसा गोलीय चालक हम लोग बना सकते हैं जिसकी त्रिज्या बच्चों 9 किलोमीटर हो? तो बच्चों 1 माइक्रोफैराड का धारिता का अगर गोलीय चालक बनाना है तो देख रहे हैं उसकी त्रिज्या कितना रखना पड़ रहा है, उसकी त्रिज्या रखना पड़ा 9 किलोमीटर। अगर 2 माइक्रोफैराड का अगर धारिता बनाना होगा, धारिता का गोलीय चालक बनाना होगा तो उसकी त्रिज्या कितनी रखनी पड़ेगी बच्चों, 18 किलोमीटर। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम लोग 9 किलोमीटर का गोला बना सकते हैं त्रिज्या का, या 18 किलोमीटर गोला का त्रिज्या का गोला बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो बच्चों इसी वजह से गोलीय चालक जो है, गोलीय चालक के तरीके से हम लोग धारिता का मान यानी साइज के हिसाब से बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों यानी धारिता का मान बढ़ाने या घटाने के लिए क्या है बच्चों, संधारित्र कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें हम लोग साइज में इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा, साइज में वृद्धि नहीं करना पड़ा, बिना साइज में वृद्धि के ही हम लोग धारिता का मान घटा या बढ़ा सकते थे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की ये क्लास समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास में जैसा कि आपको समझाया गया कि गोलीय चालक की धारिता और वैद्युत धारिता है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको अच्छी तरह से समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।